एसपी साहब थे, उनके साथ उनके कुछ लोग थे जो साथ में रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वगैरह, और वो सादा वर्दी में पहुंच जाते हैं एक होटल के अंदर खाना खाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बातचीत की कि भाई बहुत दिन हो गए ये पैक फूड खाते खाते और अब थोड़ा सा कुछ नया खाते हैं। तो उस होटल में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर मेज़ पर बैठकर ऑर्डर कर देते हैं। अब दोस्तों जैसे ही वे ऑर्डर करते हैं तो एक महिला आती है मेन्यू कार्ड लेकर के और उनसे ऑर्डर पूछने के लिए वहाँ पर खड़ी हो जाती है। अब तो जैसे ही वह मेन्यू कार्ड वह महिला टेबल पर रखती है और उस आदमी का चेहरा जो एसपी साहब से उस चेहरे को देखती है तो एकदम से उसके तो खून का पानी बन जाता है और एकदम से दोस्तों वह उसकी तरफ देख करके एसपी साहब भी उसकी तरफ देखते हैं और इतने एसपी साहब कुछ बोल पाते इतने वह महिला अंदर की तरफ चली जाती है, मानो जैसे अंदर ही अंदर रो रही हो और रो करके वह घर के अंदर भागी हो। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सभी लोग जो होटल में बैठे थे पूरा नज़ारा देख रहे थे। फिर एसपी साहब उस महिला के साथ क्या करते हैं पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद जो महिला थी पैर पकड़ करके फूट फूट कर रोने लगती है एसपी साहब के। और उसके बाद दोस्तों पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना एक हरियाणा के गांव के अंदर से स्टार्ट होती है, जहाँ पर एक माता पिता रहा करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, ज़्यादा उनके पास कमाई धमाई के साधन नहीं है, लेकिन वे ज़्यादा इतने भी गरीब नहीं है कि भाई जब गुजारा ही ना चल रहा हो। खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में से साल भर में पैसे आते हैं तो साल भर तक मैनेज करना पड़ता है। उनका एक बेटा है जिसका नाम होता है अभिषेक, और माता पिता अपने बेटे अभिषेक को पढ़ा लिखा करके बड़ा अफसर बनाना चाहते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरा करते हैं। जहां वह पढ़ना चाहता है वहां पर पढ़ाते हैं और कपड़े लत्ते हर चीज़ से एकदम से उसको सेट रखते हैं। उनका बस यही सपना था कि बेटा पढ़ लिख करके या तो अफसर बन जा, किसी भी बड़ी लाइन में सरकारी लाइन में घुस जा, बस फिर हम समझेंगे कि तू हमारा बेटा है। अब इसी तरह से ये जो अभिषेक होता है पढ़ाई कर रहा होता है, उसके बाद 12वीं क्लास होती है, अच्छे नंबर लाता है और बीए में एडमिशन ले लेता है और उसके बाद बीए फाइनल में पहुंच जाता है। अब इसके माँ बाप कहते हैं कि बेटा अब हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, हमें बहुत ही अच्छी लड़की मिल रही है जो कि पढ़ी लिखी है और तुम्हारी शादी करेंगे। लेकिन लड़का कहता है नहीं बाबा, अभी मैं कुछ बना तो हूँ नहीं, आप मेरी शादी कर दोगे फिर मैं बनूंगा कैसे, कुछ कामयाबी कैसे प्राप्त करूंगा। तो पिता डांट कर कहता है कि बनेगा कैसे, जो तेरी पत्नी आएगी क्या वो तेरी किताबों को लेकर फाड़ देगी? तुझे पढ़ने से कौन रोक सकता है? अगर तेरे मन में पढ़ने की इच्छा है तो शादी हो जाएगी, पत्नी तुम्हारी हमारे पास रहेगी और तुम जी चाहे जितना पढ़ना, लेकिन शादी टाइम पर हो जाए तो बढ़िया रहता है, बाल बच्चे अच्छे होते हैं, स्वस्थ पैदा होते हैं। और शादी अगर खींच कर करोगे तो बाल बच्चे भी मरे गिरे से पैदा होंगे और हो सकता है बाल बच्चे हों ही ना, तब तक जो तंतु होते हैं बच्चा बनाने के वही ख़त्म हो जाते हैं लोगों के। तो इस तरह की बात यहाँ पर होती है और उसके बाद ये लड़का मान जाता है और फिर इनकी धूमधाम से शादी की तैयारियाँ होती हैं। जो लड़की थी उसका नाम था पारुल, पड़ोस के ही गांव की थी और जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और बीए की सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, यानी कि 1 साल छोटी थी उससे बस। अब तो शादी की तैयारियाँ पारुल के घर में भी की जाती हैं और अभिषेक के घर में भी की जाती हैं और फिर टाइम आता है शादी का, दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जब पारुल घर आती है तो वह अभी कहती है कि मैं अभी पढ़ाई छोड़ नहीं रही हूँ, अभी मुझे पढ़ाई करनी है। और इधर जो अभिषेक था वह भी पढ़ाई लिखाई कर रहा था क्योंकि उसको बड़ा अफसर बनना था। तो दोनों एक साथ पढ़ा करते हैं, रात को एक दूसरे की मदद कर दिया करते हैं। तो अभिषेक को लगता जैसे वह सवाल वगैरह पूछ लिया करती है और आपस में चर्चा करते हैं कि यहाँ तक पढ़ाई करो, यहाँ तक करो। तो अब अभिषेक को लगता है कि यार शादी तो मुझे पहले ही करनी चाहिए थी और पढ़ाई अच्छे से हो जाती, अब तो पढ़ाई में बड़ा मन लग रहा है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब इसकी जो पढ़ाई लिखाई है अभिषेक की वो पूरी हो जाती है और यह अब कोचिंग लेना चाहता है आईएएस की, कि किसी तरह से आईएएस आईपीएस यूपीएस ये क्लियर हो जाए तो फिर मेरी ज़िंदगी बन जाएगी। तो अब इसके घर वाले पैसा इकट्ठा करते हैं और दिल्ली इसको पढ़ने के लिए भेज देते हैं। यह दिल्ली चला जाता है, वहाँ पर कमरा किराए पर लेता है और पढ़ने के लिए इंस्टीट्यूट में जाया करता है। रात दिन कड़ी मेहनत करता है और दोस्तों रात दिन कड़ी मेहनत करने के बाद इसके भाग्य खुल जाते हैं और यह एसपी बन जाता है। एग्ज़ाम क्लियर हो चुका था, उसके बाद ये ट्रेनिंग पर जाता है और ट्रेनिंग के बाद सीधा अपने घर आता है और गांव में बड़ी खुशी की लहर थी। और उसके बाद प्रसाद वगैरह भी बांटते हैं लोग और फिर अपने माँ बाप को और अपनी पत्नी को अपने साथ वहीं ले जाता है जहां पर इसकी दूसरे शहर में पोस्टिंग आई थी। अब गांव के घर पर ताला लगा देते हैं और जो खेती बाड़ी थी उसको
पट्टे पर दे देते हैं, यानी कि दूसरे आदमी को दे देते हैं करने के लिए, और ये पहुंच जाते हैं शहर के अंदर। अब वहाँ पर इनका रहन सहन बिल्कुल अप टू डेट हो चुका था, रहना सहना शहरी लोगों की तरह। अब तो दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो एसपी साहब ज़्यादातर घर से काम के सिलसिले में बाहर रहा करते हैं। अब पत्नी जो होती है पारुल, उसको पति के ऊपर शक होने लगता है कि रात को भी बाहर रुक जाते हैं, 2-2 दिन तक आते भी नहीं है, कहीं इनका अफेयर चला हुआ है 100% किसी महिला अफसर के साथ। अब यह शक उस पत्नी के मन में गहरा होने लगता है और अपने पति से बार बार कहा करती, तुम्हारा कहीं अफेयर चला हुआ है, तुम इसीलिए कई कई दिन रुक जाते हो बाहर। लेकिन एसपी साहब कहा करते कि देख पारुल, मेरा काम ऐसा है, मुझे कई बार रुकना पड़ जाता है किसी केस के सिलसिले में, या फिर कोई काम ऐसा आ जाता है घर पर नहीं आया जाता है, इसी बात की तो ये ड्यूटी है, तुम ऐसा मत समझो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे साथ एकदम ईमानदार हूँ। लेकिन दोस्तों वो समझ जाती है, फिर से भड़क जाती है। इसी तरह से बार बार वह अपने पति को परेशान करने लगती है। अब जो पति होता है बार बार उसको समझाता है, लेकिन अब पारुल रूठ करके अपने मायके चली जाती है, और पति और जो पति के माँ बाप थे वह सोचते हैं कि चलो गुस्सा उतर जाएगा तो वापस आ जाएगी, लेकिन उसका गुस्सा ही नहीं उतरता है, और अब वह वहीं से किसी आदमी से कहकर भेजती है कि मुझे तलाक चाहिए, तलाक दे दो। लेकिन जो एसपी साहब होते हैं वो कहते हैं कि देखो मैं तलाक तो अपनी तरफ से देने वाला हूँ नहीं, तुम्हें अलग रहना है अलग रह लो, मैं तुम्हें कुछ डिस्टर्ब भी नहीं करूँगा। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह अपने मायके में रहने लगती है, इंतजार करती है कि मुझे लेने आएगा, लेकिन एसपी साहब उसको लेने के लिए जाते ही नहीं है, अपने काम में लग जाते हैं। अब तो धीरे धीरे 1 साल गुजरता है, 2 साल गुजरता है, और 3-4 साल गुजर जाते हैं दोस्तों। 4 साल गुजरने के बाद एसपी साहब एक दिन एक होटल में खाना खाने के लिए रुकते हैं कि आज मैं कुछ होटल पे कुछ अच्छा सा खाएंगे, और वहाँ पर रुक करके अपने जो भी साइड में गनमैन वगैरह जो साथ में लोग होते हैं उनको लेकर होटल में पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर खाना ऑर्डर करते हैं। और जैसे वे खाना ऑर्डर करते हैं तो दोस्तों खाना लेकर पारुल उसके पास आती है, जो कि उस होटल के अंदर महिला वेटर थी, महिला वेटर बनी हुई थी। अब तो पारुल को देख करके जो एसपी साहब होते हैं उनका माथा ठनक जाता है और एकदम से उसकी तरफ देखने लगते हैं, लेकिन पारुल जैसे उसकी तरफ देखती है तो वह एकदम से शर्मा करके और मानो जैसे रो रही हो अंतर्मन में, और सीधा स्टोर रूम में चली जाती है। जो पारुल स्टोर रूम में जा चुकी थी और जो एसपी साहब थे उनके साथ जो लोग थे वह देख रहे थे कि एसपी साहब के माथे पर त्योरियां और कुछ भाव अलग हैं। और फिर एसपी साहब खड़े होते हैं और फिर पूछने लगते हैं कि वो अभी वेटर गई थी वो कहाँ है। लोग बताते हैं कि वो तो स्टोर रूम में है, और जो एसपी साहब के साथ लोग थे वे सोचते हैं कि एसपी साहब की शायद नीयत डिग गई है। और भी लोग जो बैठे थे वो भी ये कहते हैं अरे छी कैसा एसपी है, सबके सामने लड़की का पता पूछ रहा है। और उसके बाद दोस्तों एसपी साहब बिना किसी की सोचे समझे, बिना किसी की सुने हुए अंदर चला जाता है, और अंदर जाकर जब देखता है तो पारुल अंदर जाकर रो रही थी। एसपी साहब जाते हैं और उसके आंसू पहुँचते हैं और पूछते हैं कि पगली तू यहाँ क्या कर रही है, तुझे तो मैंने ये सोचकर खुश था मैं कि अपने घर पर है। अब यह बात सुन करके जो पारुल होती है एसपी साहब के पांव पकड़ लेती है कि मुझे माफ़ कर दो और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एसपी साहब उसे कंधों से पकड़कर ऊपर उठाते हैं, कहते हैं क्या हुआ मुझे सच सच बताओ। अब पारुल बताती है कि जब मैं रूठ करके अपने मायके चली गई थी तो कुछ समय के बाद माँ बाप की मृत्यु हो गई। जब तक माँ बाप की मृत्यु नहीं हुई थी तब तक तो मैं बड़े आराम से रह रही थी, मेरा कहा भी माना जाता था उस घर के अंदर। लेकिन जैसे माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो मेरे भैया भाभी के कंट्रोल में वो पूरा घर आ जाता है, और मेरी भाभी फिर मुझे उल्टी सीधी बुरी भली कटी हुई जली कटी बातें सुनाने लगती है कि यहाँ पर बैठी है पति को छोड़कर हमारी छाती पर मूंग दलेगी। इस तरह की बातें उसकी भाभी करने लगती है। खाना फ्री का नहीं आता, बैठी बैठी खाना खाती रहती है, रोटी तोड़ती है। अब तो ये इससे नहीं रहा जाता है, अपनी सहेली से रोने लगती है। इसकी हिम्मत पड़ नहीं रही थी कि अपने पति के पास वापस आ जाए, क्योंकि सोचती थी कि मैंने तो उनसे तलाक के लिए भी बोल दिया था, अब मैं किस मुंह से उसके पास वापस जाऊं। अपनी सहेली से बात करती है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो सहेली बताती है कि एक होटल है जहाँ पर ज़्यादातर महिलाएँ वेटर हैं, मैं तुम्हें वहाँ पर लगवा देती हूँ और चलो मेरे साथ बात करवा देती हूँ। तो इस होटल में दोस्तों ज़्यादातर महिलाएं ही वेटर थी। यहाँ आकर जब बात करवाई जाती है तो इसकी नौकरी यहाँ पर लग जाती है 8,000 रुपये में। अब उस नौकरी से अपना गुजारा बसारा एक कर रही थी। किराए के कमरे के किराया दे दिया करती, खाना पीना होटल में हो जाया करता और यहाँ पर काम कर लिया करती। अब तो ये बात सुन करके जो एसपी साहब होते हैं गले लगा लेते हैं कि पगली मैंने तुमसे कहा था, पति पत्नी जब अलग रहते हैं तो फिर उनकी पूछ कोई नहीं करता है, ना कोई वैल्यू करता है, और उसके बाद उसको अपने साथ अपने बाहर ले आते हैं
और बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन इतने में होटल की जो मालकिन होती है वह कहती है कि अरे एसपी साहब जी, हमारी महिला में वेटर को क्यों ले जा रहे हो? तो एसपी साहब कहते हैं मुड़ करके, ये तुम्हारी महिला वेटर मेरी पत्नी है और जिससे आज 4 सालों के बाद मिलन हुआ है। अब तो यह बात जब कहते हैं तो एसपी साहब के साथ जो लोग थे वे मुस्कुरा जाते हैं कि अरे ये तो इनकी पत्नी है। हम सोच रहे थे कि इनका दिल आ गया किसी लड़की पर। और जो खाना खा रहे थे वह भी मुस्कुरा जाते हैं और ताली बजा देते हैं कि अरे ये तो हम गलत समझ रहे थे। और उसके बाद दोस्तों एसपी साहब अपनी पत्नी को अपने घर ले जाते हैं। वहाँ जाकर जब सास ससुर से मिलती है सोनाली, तो उसके बाद जब सास ससुर से मिलती है पारुल, तो उसके बाद सास ससुर के पांव पकड़ लेती है और रोने लगती है, बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों सास ससुर से माफ़ कर देते हैं, खुश हो जाते हैं और उसके बाद ये सारे लोग मिलकर आराम से रहते हैं। कुछ समय के बाद एक बेटा भी पैदा हो जाता है और ये पूरा परिवार अब फिलहाल पूरा परिवार बन जाता है। तो इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं अपने जोश में। कुछ लड़कियाँ होश खो बैठती हैं कि अरे पति की क्यों झेलूंगी, सास ससुर की क्यों झेलूंगी, मेरे तो मायके वाले हैं, मेरे तो माँ बाप ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन अंत में जब पता चलता है ना सच्चाई का, तभी अकल ठिकाने आती है और तभी समझती हैं औरतें कि अपना तो बस पति है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, मलकीत सिंह कमेंट करते हैं, संजय कुमार हैं, पंकज कुमार कमेंट करते हैं जिनका 18 दिसंबर को जन्मदिन भी था और बधाइयाँ भी दी थी हमने। के पूर्ण पत्रा जो कि कमेंट करते हैं, सिकरम राज कमेंट करते हैं, चिरंजीव विराट कमेंट करते हैं, कुलदीप कुमार हैं, राम शब्द हैं और प्रवीण बघेल शिवपुरी से, विक्रम नेपाल से, और विक्रम नेपाल नाम है इनका और अच्छी वीडियो है जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सूरज डी हमारे भाई फिजी से कमेंट करते हैं, जय हिंद जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। और उसके बाद हमारे साथ देवराज कमेंट करते हैं और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल का मैंने बताई दिया है, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से कमेंट करते हैं, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से, मोनू जैन कमेंट करते हैं, राम गोसाई हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं और जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।